दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हिंदी क्लासिक फिल्मों की समीक्षा की इस सीरीज में आज मैं आपके लिए 1968 में रिलीज हुई क्लासिक फिल्म संघर्ष को लेकर हाजिर हुआ हूं। महाश्वेता देवी की बांग्ला शॉर्ट स्टोरी संघर्ष पर आधारित इस फिल्म को अबरार अलवी साहब ने लिखा था और उस दौर के चर्चित फिल्म मेकर एच.एस. रवेल साहब ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था। दिलीप कुमार और वैजयंती माला इस फिल्म के अहम किरदारों में नजर आए थे। इनके अलावा इस फिल्म में बलराज साहनी, संजीव कुमार, इफ्तिखार और जयंत जैसे कलाकारों ने अपने अभिनय का लोहा मनवाया था। 19वीं सदी के मध्य में बनारस की ठग संस्कृति में पाप और पुण्य की कहानी है संघर्ष। देखा जाए तो ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है। दोस्तों, संघर्ष फिल्म की कहानी को संक्षेप में अगर बयान किया जाए तो भवानी प्रसाद बनारस का एक ठग है, शातिर बदमाश है। वो पुजारी के वेश में रहता है और रात के अंधेरे में मुसाफिरों को लूटता है, उनका धन, उनके गहने, उनके जेवर ये सब लूट लेता है और लूटपाट के लिए वो किसी का कत्ल कर देने में भी कोई परहेज नहीं करता। जब भवानी प्रसाद का बेटा शंकर उसकी इस पाप की विरासत को, इस ठगी की विरासत को आगे बढ़ाने से इनकार कर देता है, तो भवानी प्रसाद शंकर के बेटे कुंदन यानी अपने पोते को अपनी विरासत सौंपने का इरादा करता है। वो उसे अपना जानशीन बनाना चाहता है। कुंदन अभी छोटा है, तो जो कुंदन का पिता है शंकर, वो नहीं चाहता कि भवानी प्रसाद उसे अपने कुकर्मों में शामिल करे। तो जब वो अपने बेटे कुंदन को लेने आता है तो भवानी प्रसाद से उसकी बहस होती है। भवानी प्रसाद अपने आदमियों के द्वारा धोखे से अपने बेटे शंकर का कत्ल करवा देता है और उसके कत्ल का जो इल्जाम है वो अपने चचेरे भाई नौबत लाल पर लगा देता है। और एक दिन जब नौबत लाल गंगा में स्नान करने के लिए जाता है, डुबकी लगाता है, तो भवानी प्रसाद उसे भी मरवा देता है। यहां से भवानी प्रसाद और नौबत लाल के खानदानों के बीच दुश्मनी की आग भड़क उठती है। नौबत लाल के भी दो बेटे हैं, गणेशी प्रसाद और द्वारका प्रसाद। उनके दिल में भी भवानी प्रसाद के प्रति जो नफरत है वो पलती रहती है। दोस्तों, कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। कुंदन जो भवानी प्रसाद का पोता है वो अब जवान हो चुका है और वो अपने दादा भवानी प्रसाद की इस ठगी की विरासत को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। वो एक संवेदनशील इंसान है, इंसानियत को पसंद करता है। वहीं दूसरी तरफ जो नौबत लाल के बेटे हैं गणेशी प्रसाद और द्वारका प्रसाद, वो किसी भी हाल में भवानी प्रसाद और उसके खानदान से इंतकाम लेना चाहते हैं। तो इन्हीं किरदारों के बीच एक किरदार और है, वो है मुन्नी का किरदार। ये जो किरदार है ये वैजयंती माला जी ने निभाया है। ये जो मुन्नी है ना, ये पूरे बनारस शहर में लैलाए आसमां के नाम से मशहूर है और ये खिताब उसे और किसी ने नहीं बल्कि नवाब वाजिद अली ने दिया है। दोस्तों, कहानी में मोड़ तब आता है जब गणेशी प्रसाद लैलाए आसमान पर फिदा होता है, लेकिन इसके बावजूद वो लैलाए आसमां को भवानी प्रसाद के खानदान से इंतकाम लेने के लिए अपना मोहरा बनाता है। वो कुंदन के पीछे लैलाए आसमां को लगा देता है। यहाँ से जो गणेशी प्रसाद हैं और जो द्वारका प्रसाद हैं वो हर कदम पर भवानी प्रसाद को चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं। कहानी में कई ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं और जो फिल्म का क्लाइमैक्स है वो वाकई अनएक्सपेक्टेड है। यहाँ मैं ज़्यादा रिवील नहीं करूँगा उस क्लाइमैक्स को। अगर आपने उस फिल्म को नहीं देखा है तो आप देखेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि क्लाइमैक्स को रिवील कर देने से फिल्म देखने का मज़ा चला जाता है। दोस्तों, फिल्म के गीत और संगीत पर बात करूं तो शकील बदायूनी साहब ने इस फिल्म के गीत लिखे थे और नौशाद साहब ने इस फिल्म के गीतों को
कंपोज किया था। इस फिल्म के कुछ गीत मुझे याद आ रहे हैं, जैसे एक गीत था मेरे पास आओ नज़र तो मिलाओ, फिर एक गीत है मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले, फिर एक गीत है जब दिल से दिल टकराता है। तो जो गाने हैं वो फिल्म की कहानी के साथ साथ चलते हैं। अभिनय की बात की जाए तो दिलीप कुमार साहब ने बहुत ही बढ़िया अभिनय किया है, बड़े ही स्वाभाविक लगे हैं। उनके अभिनय में एक गंभीरता है, एक संजीदगी है। वैजयंती माला अपनी एक्टिंग से ज़्यादा अपने डांस के लिए इस फिल्म में जानी गई और बड़ी खूबसूरत भी लगी वो, और उन्होंने नृत्य बहुत अच्छा किया, एक्टिंग भी उनकी ठीक ठाक है। हाँ, बलराज साहनी और संजीव कुमार साहब का जो अभिनय है वो वाकई आउट ऑफ द बॉक्स है। दिलीप साहब जैसे एक्टर के सामने बेहतरीन अभिनय करना ये किसी भी कलाकार का एक सपना होता है, और संजीव कुमार साहब ने, बलराज साहनी साहब ने बहुत बेहतरीन अभिनय किया है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि संघर्ष फिल्म में संजीव कुमार साहब दिलीप कुमार साहब पर कहीं कहीं भारी पड़ गए थे। खैर, मैं तो ये नहीं कहूँगा, क्योंकि दिलीप कुमार साहब अपने आप में स्टालवार्ट हैं, थेस्पियन हैं, लीजेंड है, और संजीव कुमार साहब भी लीजेंड हैं, बलराज साहनी साहब भी लीजेंड हैं। सभी ने बेहतरीन अभिनय किया है, और इस फिल्म की कथा, पटकथा, संवाद, गीत, संगीत, अभिनय शैली सब कुछ अच्छा है। आपने इस फिल्म को नहीं देखा है तो आप इस फिल्म को एक बार ज़रूर देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।